अप्रूव करती है वो कागज सफा नंबर 321 पर अवेलेबल है और 3 दिसंबर 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक और समरी मूव करती है जिसके अंदर 10 लाख से एक्सपोर्ट क्वांटिटी बढ़ा के 11 लाख क्वांटिटी की बात की जाती है। 2 अरब रुपए माजी के फौरी तौर पर अदा करने की सिफारिश की जाती है। यह टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 दिसंबर को यह दरखास्त जाती है, 4 दिसंबर को ईसीसी मुलाकात करती है और 4 दिसंबर को फैसला हो जाता है और 6 दिसंबर को वफाकी काबीना भी इस बात को अप्रूव कर लेती है। यानी कि 48 घंटे में यह सारा फैसला हो जाता है, जिसके बारे में शुगर कमीशन खुद अपनी रिपोर्ट में पैरा नंबर 233 में कह रही है कि एक्सपोर्ट की वजह से चीनी की शॉर्टेज हुई, कीमतों में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने अनड्यू एडवांटेज लिया और प्रॉफिट्स कमाए। हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा था कि वजीर आजम का इसमें क्या रोल है, क्योंकि जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को, इज्जत माब वजीर आजम इमरान खान साहब को शुगर इंक्वायरी कमीशन में कभी भी बुलाया नहीं गया। इन तमाम दस्तावेजात के बावजूद अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ते हैं जो कि 700 सफ़ों पर मुश्तमिल है, इस रिपोर्ट में कहीं पर भी खान साहब के रोल का जिक्र नहीं है। रज़ाक दाऊद साहब के बारे में बात की जा रही है जो कि एडवाइजर ऑन कॉमर्स हैं, लेकिन मिनिस्टर ऑन कॉमर्स के बारे में बात नहीं की जा रही, जिनके अप्रूवल के बाद ये तमाम चीज़ें हुई। तो किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। हमारा ये कहना है कि ये जो बचाने की कोशिश की जा रही है, वफाकी हुकूमत या शहजाद अकबर साहब अपने वजीर आजम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली इसके अंदर मैं समझता हूं इन्वॉल्व्ड है और ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस खुद कमीशन की रिपोर्ट में मौजूद है। शहजाद अकबर साहब ने हफ्ते को लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिंध हुकूमत के जितने भी सवालात थे उनमें से किसी का जवाब नहीं दिया, किसी का। उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि क्यों सिंध हुकूमत का मैं जवाब दूं, लेकिन हां उन्होंने एक बात का एतराफ किया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा वजीर आजम पाकिस्तान ने कोई सब्सिडी नहीं दी, वजीर आजम पाकिस्तान ने कोई सब्सिडी नहीं दी, बल्कि वजीर आजम ने सिर्फ एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। और इसी जुमले में आगे वो तस्हीह कर गए अपनी कि वो वजीर आजम नहीं, वो ईसीसी ने की। लेकिन वो कह गए जो हमारा मुतालबा था, एतराफ कर गए कि वजीर आजम ने एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। और रिपोर्ट में खुद कमीशन पेज नंबर 71 पैरा नंबर 233 पर कहता है, द डिसीजन टू एक्सपोर्ट शुगर वॉज फॉलोड बाय एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर इन द लोकल मार्केट। द कमीशन हैज गैदर्ड इनफ एविडेंस टू एस्टैब्लिश that the export of sugar is one of the reasons for increase in price of sugar in the domestic market. कमीशन कह रहा है कि एक्सपोर्ट एक वजह है, दस्तावेजात कह रहे हैं कि वजीर आजम ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी और मावने खुसूसी बराए एहतसाब इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी। लेकिन वो कानून से बालातर है, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं हो सकता, उनके बारे में रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो इमरान खान साहब हैं, उनके बारे में कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अब पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीजें मैं छोड़ गया था, अब मैं उसके ऊपर आता हूं, क्योंकि शहजाद अकबर साहब ने भी हफ्ते को और अपनी बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा, शिबली फराज साहब ने भी ये कहा कि तमाम लोग नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, इनसे हम माजी का हिसाब लेंगे। हमसे पूछ रहे हैं, पंजाब हुकूमत से पूछ रहे हैं 3 अरब की सब्सिडी के बारे में, जो इन्होंने माजी में 26 अरब की सब्सिडी दी है, जो 26 अरब का इन्होंने टीका लगाया है कौमी खजाने को, इसका हम इनसे हिसाब लेंगे।
आज मैं आपके सामने इसी शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट का एक हिस्सा पढ़ के सुनाऊंगा, जिसमें खुद शुगर इंक्वायरी कमीशन कह रहा है कि इन 11 माह में कीमतें बढ़ने की वजह से 40.5 अरब रुपए 40.5 बिलियन रुपीस लोगों ने कमाए। 40.5 बिलियन रुपीस का टीका पाकिस्तान की आवाम को, 22 करोड़ आवाम को टीका लगाए ये 11 माह में। वो इल्जाम तराशी की सियासत में कहते हैं यार हमसे 3 अरब का सवाल ना पूछो, हम तुमसे 26 अरब का सवाल पूछेंगे। और 26 अरब जो कि 7-8 साल में सब्सिडी दी गई। क्यों सब्सिडी दी गई? कि हमें एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, हमें अपने फार्मर का ख्याल है, फार्मर के लिए वो सब्सिडी दी गई। लेकिन मैं आपको इस रिपोर्ट के अंदर से एक पोर्शन पढ़ के सुनाऊंगा जो कि इस बात को साबित कर रहा है कि सिर्फ 11 माह में 40.5 अरब रुपए लोगों ने कमाए हैं। क्यों कमाए? कि शुगर, चीनी की शॉर्टेज हुई, कीमतों में इजाफा हुआ और लोगों ने मुनाफा कमाया। यह बात शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के सफा नंबर 72, पेज नंबर 72, पैराग्राफ नंबर 236, 236 पर कमीशन ने खुद बयान किया। मेरा मौकिफ नहीं है, यह कमीशन कह रहा है। पढ़ देता हूं मैं। द एक्सपोर्टर्स ऑफ शुगर, कौन? एक्सपोर्टर्स ऑफ शुगर। किसने इजाजत दी एक्सपोर्ट करने की? खान साहब। एक्सपोर्टर्स ऑफ शुगर गेन बेनिफिट इन 2 ways. फर्स्टली दे वर एबल टू गेन सब्सिडी। सब्सिडी किसने दी? पंजाब हुकूमत ने। एंड सेकेंडली they made profit from the increasing sugar prices in the local market. There was no shortage of sugar in the market, but still the price increased from rupees 55 per kg in December 2018 to rupees 71.44 per kg in June 2019, although the GST increase was implemented from 1st July 2019. In the same period, ये बड़ा अहम है, in the same period the ex-mill price increased from rupees 51.64 kg in December 2018 to rupees 67.42, यानी कि 51 रुपए से बढ़ के 67.42 पैसे तक वो इंक्रीज होती है। The mills were making reasonable profits at the ex-mill price of rupees 51.64 per kg in December 2018. With the increase in prices due to export, hoarding and market manipulation, the sugar sector earned an extra profit of rupees 40.57 billion as shown in the table below. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिंध हुकूमत नहीं कह रही है, ये वफाकी हुकूमत का कायम करदा कमीशन कह रहा है। हम क्या गुजारिश कर रहे हैं कि लोगों को आप जो इश्यूज हैं उनके बारे में बताएं, लोगों को हकायक बताएं। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलकम किया था वजीर आजम के इस फैसले को कि चीनी का कमीशन बना के उन्होंने एक अच्छा फैसला किया। लेकिन अगर चीनी कमीशन बनाने का मकसद चीनी की कीमतों को स्टेबलाइज करना नहीं था, अगर चीनी में जिन लोगों ने मुनाफा कमाया वो लोग नहीं था, उनको बचाना था और सिर्फ अपने सियासी मुखालफीन को इल्ज़ाम तराशी की नज़र करना था, तो फिर मैं समझता हूँ इसने इसका पर्पस सर्व नहीं किया। मैं पिछली हफ्ते जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो मैंने कहा जी 80 रुपये किलो इस वक्त चीनी है। मुझे एक सीनियर सहाफ़ी का लाहौर से फ़ोन आया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि मुर्तज़ा साहब यू आर मिस्टेकन, 90 रुपये किलो है लाहौर में इस वक्त चीनी। 51 रुपये से रेट बढ़ के 90 रुपये तक ले गए। 51 से 67 रुपये तक जो इंक्रीज हुआ उसके बारे में कमीशन खुद कहता है 40.5 अरब रुपए का नुकसान एक आम आदमी को हुआ, उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही। बात करते हैं तो सिंध हुकूमत के बारे में करते हैं, बात करते हैं तो हमारे बारे में करते हैं।
अब मैं आपको आता हूं सब्सिडी वाले मामले पे। यह चीज तो बिल्कुल आया हो चुकी है कि सिंध हुकूमत ने सब्सिडी आखिरी बार दिसंबर 2017 में दी थी। साल 2018 में, साल 2019 में, साल 2020 में सिंध हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी। चूंकि हमने सब्सिडी नहीं दी, हम इस कमीशन के दायरे कार में नहीं आते, इसलिए वजीर आला सिंध ने कमीशन के सामने अपीयर होने से माजरत की, इन राइटिंग माजरत की। वो दस्तावेजात भी मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज एक चैंपियन वफाकी वजीर ने कहा, मुराद सईद ने कहा कि गलत बयानी कर रहे हैं, ये इनको नोटिस गया था। वो बाबा नोटिस गया था, नोटिस का जवाब भी तो पढ़ लो। मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बताना चाहूंगा कि FIA का नोटिस वजीर आला सिंध को 11 मई 2020 को आया। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हम कुछ नहीं छुपाते। 11 मई 2020 को वजीर आला सिंध को नोटिस आया कि आप 13 तारीख को कमीशन के सामने अपीयर हो। 12 मई को सिंध हुकूमत ने जवाब दिया उसका कि हम आपके TORs के एम्बिट में नहीं आते, इसलिए कानूनी एतबार से इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 के रूह के एतबार से हमें आने की जरूरत नहीं है। FIA ने फिर हमको कहा कि नहीं, 13 तारीख को खत लिखा कि नहीं आप 14 तारीख को आइए। हमने 13 तारीख को फिर जवाब दिया और मुफस्सिल जवाब दिया कि क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें आने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई चैंपियन वफाकी वजीर जिसका एक ही काम है नारे लगाना, बड़े बड़े ऐलानात कर देना, दूसरा काम मुझे नहीं पता, तो मैं उनको कहूंगा थोड़े हकायक देख लिया करें, उसके बाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके बाद अगर ट्वीट करेंगे तो कम शर्मिंदगी आपको होगी। लेकिन अब मैं आता हूं पंजाब हुकूमत के किरदार के ऊपर। ये कहते हैं ना कि वफाकी हुकूमत ने सब्सिडी नहीं दी। वो सब्सिडी क्यों नहीं दी? वो सब्सिडी इसलिए नहीं दी कि माजी की वफाकी काबीना ने यह फैसला किया था कि आइंदा कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। ये इनका कोई कारनामा नहीं है, ये भी कागजात में आपको दिखा दूंगा। इनका कोई कारनामा नहीं है। ये माजी की वफाकी काबीना ने फैसला किया कि कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी, तो अब इनको लोगों को ऑब्लाइज तो करना था, लोगों का ख्याल तो रखना था, जिन्होंने हुकूमत बनवाई, इनकी अपना जहाज दिया, सब कुछ दिया। तो उन्होंने कहा कैसे ऑब्लाइज करें? उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, सूबाई हुकूमतों के थ्रू करते हैं। सिंध हुकूमत मना कर चुकी थी, तो कंट्रोल तो पंजाब हुकूमत पे था, बोजदार साहब के ऊपर था। तब उन्होंने क्या किया, ये भी रिपोर्ट में लिखा है, बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट है ये। इस रिपोर्ट में लिखा है, जरा मैं तारीख दोहराता हूं जरा। 3 तारीख को समरी मूव होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, 4 तारीख को ECC अप्रूव करता है उसको। ECC का फैसला वफाकी काबीना में जाता है 6 तारीख को, और 6 तारीख को वफाकी काबीना उसको मंजूर करती है। पंजाब हुकूमत माशाल्लाह वफाकी काबीना की रैटिफिकेशन से पहले 6 तारीख को फैसला कर चुकी थी वजीर आला पंजाब कि सब्सिडी दे दे 3 अरब रुपए की। ये अगेन मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है। सफा नंबर 74, पैराग्राफ नंबर 247, 247। ये बड़े अहम अल्फाज हैं जो कि कमीशन ने पंजाब हुकूमत के बारे में या वजीर आला पंजाब के बारे में कहे। द कमीशन ऑल्सो फाउंड दैट in principle decision taken on 6th December 2018 was made even before the decision of ECC meeting held on 4th December had been received by the Punjab government. As per minutes of the meeting of the provincial cabinet dated 29 December 2018, the Secretary Food briefed the cabinet that the provision of subsidy on the export of sugar in a meeting held under the chairmanship of Chief Minister Punjab on 6th December 2018 in light of the verbal information of the decisions of ECC dated 4/12/2018. माशाल्लाह हुकूमतें वर्बल इंफॉर्मेशन पे चल रही हैं। पंजाब हुकूमत ने 6 तारीख को फैसला किया, ऑफिशियली उसको कन्वे नहीं किया गया, वर्बली कन्वे किया गया। कौन वर्बली कन्वे कर रहा है?
कौन? ये सवाल है। और जब कमीशन ने वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार साहब से सवाल पूछा इस 6 दिसंबर की मीटिंग के बारे में, तो बोजदार साहब कहते हैं ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं। ये भी मैं नहीं कह रहा, ये भी इसी कमीशन की रिपोर्ट पैराग्राफ नंबर 246 पे लिखा है कि सीएम पंजाब स्टेटेड दैट ही डिड नॉट रिमेंबर दिस मीटिंग एट ऑल। ये मैं वाजे करना चाहूंगा, इसमें एक चीज, इनके लीडरान आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें इल्जामात करके लगा के चले जाते हैं। मैं किसी चीज पर इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सवाल खड़े कर रहा हूं, वो सवाल जो कि कमीशन ने दस्तावेजात के थ्रू शो किया है, लेकिन सवाल का जवाब कोई नहीं है। तो मैं इसको समराइज करता हूं कि इसके दो पहलू हैं। सब्सिडी, सिंध हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी। किसने दी? पंजाब हुकूमत ने दी। पंजाब हुकूमत ने किस तरीके से दी वो मैंने आपको बता दी कि वजीर आला पंजाब खुद कह रहे हैं कि मुझे मीटिंग का जिक्र नहीं है। कमीशन कह रहा है कि ईसीसी का जो फैसला है वो ऑफिशियली कन्वे नहीं हुआ था, और जबानी बात पर इतना बड़ा फैसला 3 अरब रुपए की सब्सिडी देने का पंजाब हुकूमत ने कर लिया। लेकिन वो लोग बुरे नहीं हैं, बुरे हम लोग हैं। अगर वो अपने फार्मर के बेहतरीन मफाद में, ताकि मिल्स क्रशिंग स्टार्ट करें और गन्ना फार्मर से उठाएं, वो फैसला करें तो वो ठीक है। लेकिन अगर सिंध हुकूमत फैसला करती है तो वो गलत है। तो दोहरा मयार तो नहीं हो सकता ये। दूसरा, ये कहते हैं हम आपसे 26 अरब का सवाल लेंगे, 26 अरब का सवाल लेंगे, जवाब लेंगे। सवाल पूछे तो सही पहले। जो खुद कमीशन कह रहा है कि 40.5 अरब रुपए 11 माह में लोगों ने गैर कानूनी तौर पर शुगर की एक्सपोर्ट की वजह से कमाए हैं। चूंकि चीनी की शॉर्टेज क्रिएट की गई पाकिस्तान में, डिमांड सप्लाई का गैप क्रिएट किया गया। और गैप क्यों क्रिएट हुआ? कि आपने शुगर की एक्सपोर्ट करने का फैसला किया। किसने फैसला किया? मेरे वजीर आजम ने किया। लेकिन उनसे भी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, वो ऑपोजिशन से ताल्लुक नहीं रखते, तो उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो मैं समझता हूं जो लोग अपने आप को रूल ऑफ लॉ के दावेदार कहते थे, जो लोग कहते थे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, उन्होंने अपने 22 माह की हुकूमत में साबित किया है कि वो एक्चुअली 1 नहीं 2 पाकिस्तान में बिलीव करते हैं। 1 पाकिस्तान उनके लिए जिसमें उनको तमाम तहफ़्फ़ुज़ात मिले, कोई उनसे पूछगछ ना हो, और एक दूसरा पाकिस्तान ऑपोजिशन के लीडरान के लिए जिनसे पूछगछ ना की जाए, बस उनको अरेस्ट कर लिया जाए। एक ऑपोजिशन का लीडर नहीं, कई हमारे ऑपोजिशन के लीडरान को फौरन अरेस्ट किया गया। लेकिन इनमें से कोई शख्स, माशाअल्लाह, मुझे खुशी है उनको अरेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि मैं समझता हूं कि बैनुल अक़वामी जो कवानीन है उसके उसूल के ऐन मुताबिक जब तक अदालती फैसला आपके खिलाफ नहीं आता आपको अरेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वफाकी हुकूमत के लोगों को ये रियायत या प्रिविलेज मिल रही है, उसी तरीके से ये प्रिविलेज आसिफ जरदारी साहब को भी मिलनी चाहिए थी, फरियाल तालपुर साहिबा को भी मिलनी चाहिए थी, शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज को, शाहिद खाकान अब्बासी को, शजील मेमन साहब को, ख्वाजा साद रफीक साहब को, उनको भी ये रियायत मिलनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारा ताल्लुक ऑपोजिशन से है, ये रियायत हमें नहीं मिल सकती।